दारू भी इसमें हों में दीरग रोग है, दारू भी इसमें कृपा करें जी आपने तगुल का शब्द कमा कहाँ नरगर बस थोड़ी बात हो में दीरग रोग कहाँ नरगर बस थोड़ी बात मन दस नाच टका चार गांठी दस नाच टका चार गांठी एडो तेडो जा एडो तेडो जा दस नाट का चार गांठी दस नाट का चार गांठी एडो तेडो जा एडो तेडो जा आवाना गिरधर बस थोड़ी बात कहाँ नरगर बस थोड़ी बार घर बस थोड़ी बार घर बस थोड़ी बार एडो तेडो जा एडो तेडो जा मन दस नाट
हर के संत सदा तिर पूजो, हर के संत सदा तिर पूजो, जो हर नाम जपा संत सदा तिर पूजो, जो हर नाम जपा। जिनको कृपा करत है गोविंद, जिनको कृपा करत है
संग मिला, ते सत्संग मिला। कहा नर गर्भस थोड़ी बार, गर्भस थोड़ी बार। ऐ दो तेरो जान, ऐ दो तेरो जान। दसना मात पिता बनता सुख संपत, मात पिता बनता सुख संपत, मात पिता बनता सुख संपत। अंत न चलत सदा, अंत न चलत सदा। मात पिता बनता सुख संपत, अंत न चलत सदा।
कहाँ नर गर्भस थोड़ी बात मन दस नाज टका चार गांठी एडो टेढ़ा जा रहा। प्यारी साध संगत जी, जो शब्द असी गायन किया गुरु ग्रंथ साहिब के 1251 भाव 1251 अंक के शब्द सुशोभित है। इसका सिरलेख है राग सारंग बाणी भगतां की, कबीर जी। जदों असी इस तरह सिरलेख पढ़ते हैं तो वह मतलब होंदा है हुण गुरु पातशाह जी की इस टॉपिक उत्ते बाणी इत्थे कंक्लूड हुई है और भगतां की बाणी शुरू हुई है। जदों भी नवा राग नवा टॉपिक शुरू होंदा है सब तो पहला गुरु नानक पातशाह जी की बाणी होंदी है, महला पहला दी। पर जिस तरह राग है देव गंधारी या बैराड़ी जिहदे विच गुरु नानक साहब का शब्द नहीं है, उत्ते फिर महला तीजा चौथा या पंजवां की जिहड़ी बाणी शुरू होती है। उसे राग विच उसे टॉपिक विच जदों गुरु पातशाह जी की बाणी कंप्लीट हो जाती है उत्थे काउंटिंग का टोटल नंबर लिखे जाते हैं और फिर इस तरह सिरलेख शुरू होता है राग सारंग विच बाणी भगतां की शुरू हुई है। और जिस तरह राग दे पहला शब्द गुरु नानक पातशाह का होंदा है, इस तरह भगतां की बाणी का पहला शब्द कबीर साहब का होंदा है। जेकर कबीर साहब ने उस टॉपिक ते नहीं उचारिया तो फिर नैक्सट भगतां की होंदी है। ये शब्द के आखिर ते लिखा होया 4 और उस तो बाद लिखा होया 1। 4 शो करता इस शब्द के 4 पदे हैं। दिस शब्द कंटेन्स 4 स्टैंजास। एक लिखा होया कि भगतां की बाणी का अते कबीर साहब का यह पहला शब्द है। इस तरह जिथे गुरु पातशाह जी की सारंग राग विच बाणी समाप्त हुई है उत्थे काउंटिंग होएगी। और एक काउंटिंग क्यों लिखी जाती है? एक गिणती इस करके लिखी जाती है कि इस गिणती तो सानू पता लगता है कि गुरु पातशाह जी के कितने कितने शब्द इत्थे महला पहला दूजा तीजा चौथा पंजवां ते नौवां दे आए ने। तो इस दे कारण इसनू ऐसा कंप्यूटराइज्ड लॉकअप किया गया गुरु पातशाह ने। आज की लैंग्वेज मैं कंप्यूटराइज्ड बोलदा कि इहदे विच कोई मिक्स नहीं कर सकता। ਇਹਦਾ मतलब साडा चित करदा असी पए अखंड पाठ करिए, असी पए 108 अखंड पाठ करिए, लेकिन जे असी बाणी नूं मत्था टेकदे हां तां साडा सिरमौर फर्ज बनदा है कि मैं बाणी नूं समझिया भी करा। समझण दे नाल मैनू नहीं पता कि मैनू दुआनी चुआनी कितनी अक्ल है, लेकिन मेरे कितने ऐसे गुज्जे भेत हैं जिहड़े मेरे मूड्स खराब होंदे ने, उन्हां मूड्स नूं किस तरह फिक्सअप किया जाता है। इस तरीके दे नाल शब्द नूं जदों असीं समझ के पढ़ांगे तां साडी लाइफ जिहड़ी है स्टैगनेंट नहीं होएगी, बोरिंग नहीं होएगी। पर कितनी कमाल दी गल है, असी रोज़ नितनेम करते हैं, नितनेम करके बोर नहीं होंदे, रोज़ नितनेम नाल फ्रैश होंदे, सेम बाणी पढ़ते हैं रोज़। पर जे तुहानूं रोज़ जिस अखबार पिछे असी नितनेम मिस कर जाते हैं, जिस अखबार पिछे अपनी कीमती सवेर ज़ाया कर लेंदे हैं, उस अखबार नूं दोबारा तो तीजी बारी पढ़ो तो बोर हो जाओगे। बाणी की फ्रैशनैस देखो, असी 70 80 90 100 साल हो जान नितनेम करके कभी बोर नहीं होंदे, क्योंकि साहिब मेरा नीत नवा है। रब जी मैनू नित नवा उहदे चों आनंद बख्शते ने। बाणी नूं जितना खोजते हैं ते नितनेम करन दा भी मतलब ये नहीं है जो मैं पहला करता सी। मेरा पहला नितनेम 1.5 घंटे का होंदा सी बचपन विच, फिर इंजीनियरिंग के दिनों में आके मैं टाइम होर स्क्वीज़ किया, पढ़ाई का जोर सी, तो मैं नितनेम करते करते पौने घंटे ते लै आया। पौने घंटे तो करीबन 10-12 बाणियां पढ़ता सी। पौने घंटे तो करदा 20 मिनट्स तक आ गया, कुछ बाणियां छुट गई। पर मैनू गुरु पातशाह ने नहीं सिखाया सी कि तैनू जपजी साहब आराम नाल 25-30 मिनटां च करना आंदा है, तो तू छेती छेती करके
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਨਿਤਨੇਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਇਜ਼ ਮਸਟ ਟੂ ਡੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਮਸਟ ਟੂ ਡੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਟ ਟੂ ਡੂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਈਸ ਟੂ ਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਕਵੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭੋਗ ਨਾ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹਟਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਤੀਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਖੋਜਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਖੋਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣਾਏ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੋਂ, ਖੇੜੇ ਤੋਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ। ਇੰਜ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਔਰ ਗੂਗਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ। ਯੂ ਵੋਂਟ ਬੀ ਸਟੇਬਲ। ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਟੁਡੇਜ਼ ਸ਼ਬਦ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਵਰਸਿਸ ਅਨਸਟੈਬਿਲਿਟੀ। ਥਿਰਤਾ ਟਿਕਾ ਵਰਸਿਸ ਪਟਕਣਾ, ਚੰਚਲਤਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਭਟਕਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਾਵੜੇ ਪੁਲਾਵੜੇ ਪੁੱਲੇ, ਪੁਲਾਵੜੇ ਪੁਲਾਵੜੇ ਪੁੱਲੀ, ਪੁੱਲ ਪੁੱਲ ਪਛੋਤਾ, ਪੁੱਲ ਪੁੱਲ ਪਛੋਤਾ।
ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਿੰਗੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਬੀ ਐਂਗਰੀ, ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਯੈਲ ਔਨ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਡਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਦੀਆਂ 4 ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਲ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਤ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁਟਿਲਤਾ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੈ ਸਿਰ ਰਚ ਰਚ ਬਾਂਧਤ ਬਾਣ, ਜੈ ਸਿਰ ਰਚ ਰਚ ਬਾਂਧਤ ਬਾਣ, ਸੋ ਸਿਰ ਚੁੰਚ ਸਵਾਰ ਸੋ ਸਿਰ ਸਵਾਰ ਜੈ ਸਿਰ ਰਚ ਰਚ ਬਾਂਧਤ ਬਾਣ, ਜੈ ਸਿਰ ਰਚ ਰਚ ਬਾਂਧਤ ਬਾਣ। ਇਸ ਤਨ ਤਨ ਕੋ ਕਿਆ ਗਰਬਈਆ, ਇਸ ਤਨ ਤਨ ਕੋ ਕਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈ ਸਿਰ ਰਚ ਰਚ ਬਾਂਧਤ ਭਾਗ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪਸ, ਸਕੀਮੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਸਿਰ ਰਚ ਰਚ ਬਾਂਧਤ ਭਾਗ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਜ 2 ਦੀਆਂ 4 ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਇੰਜ ਲਾਈ ਅੱਗ ਹੋਰ ਬਾਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਜੈ ਸਿਰ ਰਚ ਰਚ ਬਾਂਧਤ ਭਾਗ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਦਮ ਸਟੈਪ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਈਵਲ ਥਾਟਸ, ਜੰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਸਿਰ ਚੁੰਝ ਸਵਾਰੇ ਕਾਗ। ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਾਗ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਰ ਸਤਾਣਗੇ। ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਸਟ ਹੰਕਾਰੀ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਸਤਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬੜਾ ਚੁੱਭੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ,
किसी ਨੂੰ हंकार होता मेरी जात बड़ी उच्ची है, जात बरादरी का तू छुट नहीं सकेगा, गर्व करता है देह को, छुट नहीं पाएगा। सतगुरु की मत नहीं लेंदा तां की होंदा है टेढ़ी पाग टेढ़े चले, टेढ़ी पाग टेढ़े चले, लाए बीरे खान, लाए बीरे खान, टेढ़ी पाग टेढ़े चले, टेढ़ी पाग टेढ़े चले, लाए बीरे खान, लाए बीरे खान, पाँव भगत स्यों आज न कछु है, पाँव भगत स्यों आज न कछु है, मेरो काम दीवान, मेरो काम दीवान, राम बिसारियो है अभिमान, राम बिसारियो है अभिमान, कनक कामनी महासुंदरी, कनक कामनी महासुंदरी, पेख पेख सच मान, पेख पेख सच मान, टेढ़ी पाग टेढ़े चले, टेढ़ी पाग टेढ़े चले, लालच झूठ विकार महामद, लालच झूठ विकार महामद, ए विद औद दान, ए विद औद बेहान, कह कबीर अंत की बेर, कह कबीर अंत की बेर, आए लागो काल निदान, आए लागो काल निदान, टेढ़ी पाग टेढ़े चले, टेढ़ी पाग टेढ़े चले, लाए बीरे खान, लाए बीरे खान, टेढ़ी पाग टेढ़े चले, टेढ़े रस्ते चलता है क्योंकि मन अंदर तो गलत स्टेप्स की सोचनी सोचता है। टेढ़ी पाग टेढ़े चले, लागे बीरे खान की होंदा है, लागे बीरे खान होंदा जिस लोकी ਜਿਹੜੇ ਸਭ्य भरपूर ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਫਰ ਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਦਿਖਾਣ ਦਾ। खैर ये पूरा सब्जैक्ट बीरे खाना और पान खाना, पान तंबोली खाना पॉजिटिव क्यों है तो नैगेटिव क्यों है, बिल्कुल डिफरेंट सब्जैक्ट है, मैं उहदे च नहीं जाऊँगा। भाव भगत स्यों काज ना कछु है, मेरो काम दीवान। जदों तू टेढ़े रस्ते टुरदा है, टेढ़े ख्याल पहला सोचदा है, फिर टेढ़े रस्ते ते टुरदा है और टेढ़े रस्ते ते टुरन तो बाद की होंदा है, तू कहंदा मैनूं सच ते लैना नहीं है, बल्कि मेरा काम की है हर वेले कचहरी लाई रखना, एज इफ आई एम जज। बस मेरी कोई गलती हो जाए माफ़ कर दिओ, पर तुहाडे चों किसी को कोई गलती हो जाए मैं कीड़ी नहीं लंघण देंगा, मेरा भावें हाथी मिस्टेक भी माफ़ करो, तुहाडी किसी दी कीड़ी भी गलती मैं माफ़ नहीं करांगा। हर वेले दीवान कचहरी लाई रखना। राम विसारियो है अभिमान, इसलिए तेरे को घमंड हो गया, सच को विसारा है। कनक कामनी महासुंदरी, कनक कामनी महासुंदरी होंदा है माया रूपी ख्याल, भाव माया वाली मत। सोने नूं माया नहीं कहते ने, इस्त्री नूं माया नहीं कहते ने, पत्नी नूं माया नहीं कहते ने। हर इंसान की मंदी सोचनी नूं कनक कामनी महासुंदरी कहते। पेक पेक सच मान, अपनी मत नूं तू सच समझना है? नो। जदों कदे भी असी अपनी मत नूं सच समझते हाँ तो उस वेले एक असी चितराई खेडते हैं, वी एस्केप।
we try to hide, we try to escape, we try to go away from the truth, क्योंकि ट्रुथ जे आ गई मैनू बदलना पै जाएगा। देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, सब है पुरानी भ्रम की रानी, सब है पुरानी भ्रम की रानी, रहना माया बांधी, रहना माया बांधी, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, दुचते की दोए फूल गिरानी, दुचते की दोए फूल गिरानी, मुँह बनेड़ा टूटा, मुँह बनेड़ा टूटा, कृष्णा छान भरी तार ऊपर, कृष्णा छान भरी तार ऊपर, दुर्मत पांडा फूटा, दुर्मत पांडा फूटा, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, आंधी पाछे जो जल बरखे, आंधी पाछे जो जल बरखे, तै तेरा जन पीना, तै तेरा जन पीना, कह कबीर मन भया बरगासा, कह कबीर मन भया बरगासा, उदय पान जब चीना, उदय पान जब चीना, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी। तू सच ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਵਿਸਾਰੇ ਵਹਿ ਭਰਮਾ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਟੇਢੀ ਪਾਕ ਟੇਢੇ ਚੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਮਦ ਇਹ ਬਿਦ ਔਦ ਬਿਹਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਰ ਆਏ ਲਾਗੋ ਕਾਲ ਨਿਦਾਨ। ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਡੈਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਂ ਇੱਲਾਂ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ। I will be now definitely upset. For sure, तू stable नहीं रह सकता। Unstability starts. पर जो stable रहता है ਉਹਦਾ रिजल्ट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਮਹਾਹੰਕਾਰੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚਤਰਾਈ ਅਕਲ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਸੈਟ ਰਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ।
फाइनली मैनू इत्थे ही पहुंचाओगे ना कि जदों मैं अपसेट नहीं होऊंगा तो की होता है। अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, पंत जुलंदड़ी, मेरा अंदर ठंडा, पंत जुलंदड़ी, मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देखने हाली, गुरदर्शन देखने हाली, मेरा अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, सोए सुनंदड़ी, मेरा तन मन मौला, सोए सुनंदड़ी, मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, नाम जपंदड़ी लाली, नाम जपंदड़ी लाली, मेरा अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा। देख, है वार्निंग है, जे तू सच नहीं लेगा हंकारी बन जाएगा। हंकारी दुखी रहते ने, साकत हर रस साध न जाने, तिरंतर हो मैं कंडा है, जो जो चल है चुप है, दुख पावे जमकाल से ऐसे डंडाए, हौमे दा कंडा चुभदा तो दुखी रहेगा। पर जे हौमे मैं त्यागदा तो की फायदा होता, अंदर ठंडा होता। पंध जुलंदड़ी, जो मैं तुहाडे रस्ते ते टुरदा, मैं जमावादी थॉट बना के टुरदा सी, हौ भी मान टेढ़ पगड़ी वाला, टेढ़े रस्ते चलदा सी, टेढ़ी पाग टेढ़े चले, दुखी रहंदा सी। पर जे मैं तुहाडे रस्ते ते चलदा, पंध जुलंदड़ी, अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली, गुरदर्शन देख निहाली, इन्हां अखां नाल देखण नूं नहीं कहंदे ने। मीर जो तुसीं समझाया, मेरे मन दी अखां नाल मैं तुहाडा मार्ग देखिया और उस ते मैं टुर पिया, नूं गुरदर्शन देखना कहंदे ने गुरबाणी विच। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, ये गल सुनन सारे मैनू खेड़ा आ गया। ओ माय गॉड, मेरी बीमारी दूर हो सकती है, अच्छा मेरा कैंसर दूर हो सकता है, अच्छा मेरी ये क्रॉनिक बीमारी ठीक हो सकती है। आह वाह गुरु पातशाह वाह। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। मन ते स्वाद आ जाता तुहाडा। साध संगत जी सानू समझा रहे ने, दिन रात बाणी पढ़िए और क्रोध च उबलते रहिए, दिन रात बाणी पढ़िए ईर्खा च उबलते रहिए, दिन रात बाणी पढ़िए और लोगों नाल वितकरे च उबलते रहिए, लोगों नाल वैर पालते रहिए, हंकार च रहिए। हंकार तृष्णा अग होंदी है, हंकार तृष्णा विच तपश होंदी है, किसी नाल वैर करने च तपश होंदी है, किसी नाल ईर्खा करने च तपश होंदी है। तू अपना ठंडा करन दे बारे सोच। तो हंकारी है, कहा नर गर्भस्थ हो रही बात। हुण असी अपने इस शब्द नूं समझण वास्ते पहला सोचांगे कि जदों मैं टेढ़ा चलदा हाँ, ये शब्द दे रहाऊ दी पूरी जिस्ट है और गल छोड़िए कहा नर गर्भस्थ हो रही बात।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਕੜਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਕੜਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਨੀ ਚਵਾਨੀ ਅਕਲ ਆਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਕੜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਪਈਆ ਅਕਲ ਲਾਏ ਤੇ ਆਕੜੋ, ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਕਲ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕੜੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਬੜੇ ਬਾਰੀਕ ਪਰ ਬੜੇ ਸੌਫਟ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੂਹ ਟੂ ਰੂਹ, ਸੋਲ ਟੂ ਸੋਲ ਮੈਸੇजेस ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਡ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਥੋੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ। ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹਰੀ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਕੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁਰ ਕੇ। ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਥੋੜੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ रहता ही नहीं है। क्या थोड़ी, अरे भगवान के गुणों से जब जीते हैं ना, उस पे तो कोई अहंकार रहता नहीं है। ऐ नहीं करे मत करिया कर, रहता नहीं है, रहता नहीं है। क्या थोड़ी बात गुमान, जेड़ा सतगुर दी मत लैके नम्रता च जींदा है ना, वो रब्बी गुणा का माण करता ही नहीं है। पर ये थोड़ी समझ कित्थों आएगी? ये पूरी गल, ये पूरी तंद समझ आएगी। तिल थोड़े, तिल थोड़े जे जाना, तिल थोड़े, तिल थोड़े जे जाना,
जी थोड़े का मतलब की होता है कीमती, थोड़े का मतलब होता है वैल्यूएबल, वेरी वैल्यूएबल, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और रब जी के गुण एक्सपेंसिव ने, अमुल गुण ने, कीमत नहीं दी जा सकती। किसी स्टोर तो संतोख नहीं खरीद सकते, किसी स्टोर तो पेशेंस नहीं खरीद सकते, किसी स्टोर तो स्टेबिलिटी, स्थिरता, मन का टिका नहीं खरीदा जा सकता। वेरी वेरी वैल्यूएबल, कंचन सो पाइया नहीं तोल। तेनों सतगुर की मत लैनी है ना, तो देख फरीद जी कहते हैं पुराने जमाने च एक एक्सरसाइज होंदी सी तिल वेतरे। साडे पुराने बुजुर्गों के वेले की होंदा सी, जदों नूह ब्याह के घर आती सी, नूह की चैकिंग होंदी सी कि एक कितनी अक्ल लैके आई है, तो इस घर सारिਆਂ ਦੇ विचकार किवें जॉइंट फैमिली विच रहेगी, तो इनू किवें वंड छकना आंदा कि नहीं आंदा। ओदी सस या कोई होर ओदे सामने तिल दी थाली लैके आती सी, इनू तिल वेतरे कहते हैं। थाली लैके आती सी और नूह नूं कहती सी इस थाली चो मुठ भर। नूह मुठ भर लैंदी सी ते घर दे 7 या 8 या 12 जी ने, उन्होंने कहती सी सारियां विच वरता। जितने उसने तिल उथों चुके तो थोड़े 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 बड़े ढंग दे नाल सारियां दे हत्थ विच आ जाण। अज दी कहती है मैं विआह कराया, पति नूं लैके मैं वख होना है, बाकी सारियां नाल मैं नहीं रहना। साध संगत जी किस तरह एक एक शब्द सानू फिक्सअप करता है। एक गल वक्री है, साडा नाम मशहूर ही पै गया, वो वीर भुपिंदर सिंह जी जिहड़े प्यो पुत्र या पति पत्नी के या नूह सस के झगड़िया के शब्द के अर्थ करते हैं। साध संगत जी हर झगड़ा खत्म हो सकता है जदों असीं शब्दां दे अर्थ करन ले सास भी कभी बहू थी दे बदले बहू भी कभी सास बनेगी गल्लां करनियां शुरू करती हैं ना, तब बहू टिकदी जा रही है, सीधे राह पैंदी जाती है। एनीवेज असी ना शब्दां नूं ना साडे घरां दीयां बीमारियां ते टुकांदे आ। जदों तिल थोड़े की गल आती है तो फरीद जी वो सीन दसते ने कि उसने देखा घर के 12 जी ने, मेरी मुट्ठी अंदर जितने तिल ने मैं 12 नूं इक्वली वंडने ने। अज दी सिर्फ पति का ध्यान करती है, सस सहुरे का ध्यान नहीं करती, देर दरानी उन्होंने चंगे नहीं लगते, होर उन्होंने बच्चे बिल्कुल चंगे नहीं लगते। आस्ता आस्ता वध तो वध अपने पति तो इलावा अपने बच्चों तक, असी टब्बर तक जदों तक मौजूद रहते हैं तो साडा जीवन वैल्यूएबल नहीं बनता। कूप भरियो जैसे दादरा कच देश विदेश ना बूझ वाला बन जाता है, तैसे मेरा मन डिखिया भी मोया कच आरा पार ना सूझ। मैं मेरा टब्बर बस खूह दे डड्डू वांगू ये ही मस्त रहने। पर उस तिल थोड़ने वाली एक्सरसाइज उन्होंने समझाया जे घर के 12 जी ने तो 12 नूं किवें वंडना है तिल, अते 7 ने तो 7 नूं किवें वंडना है। ये पिछों पेकियों सीख के आती है, ये अकल पेकियां तो मिलती है, माँ सिखाती है, बचपन तो उसनों सिखाती रहती है। पेड़ है शो सेव तू सावरण है, सुखवास गुर मिलचा जचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। वो तिल थोड़े दी ना जाच सीख के आती है कि एक कीमती ने। हुण अगे कहते हैं जे जाना शौ नड्डड़ा तो थोड़ा माण करी। मां ਇਹਦਾ मतलब जदों तैनू कोई अकल आए तो थोड़ा ਉਹਦਾ माण करना चाहिए। थोड़ा माण करी का मतलब होता है जदों तैनू ये वाली नम्रता विच तिल थोड़े की कीमती अकल समझ आए ना कि एक एक तिल अंदर कीमती कीमती गुण ने, तो इन्हों थोड़ा थोड़ा मीनस रैलिश कर करके माणिया कर, तो थोड़ा माण करी माणी इनू। ये नहीं कह रहे कि ज्यादा होए तो ज्यादा मान करी, थोड़ा होए तो थोड़ा मान करी। नो, यू हैव टू रैलिश। असी रब्बी गुण छेती नाल छड्ड देंदे हाँ, गॉडली क्वालिटीज की असी प्रैक्टिस नहीं करते हाँ। हुण कहा नर गर्भस थोड़ी बात दा मतलब निकलिया जिस मनुख ने अपने इंद्रे ज्ञानेंद्रे दा अनाज संतोखी भोजन कट्ठा कर लिया, ओ हंकार गर्बस करता ही नहीं है। पर जे इकट्ठा नहीं किया तो ओ टेढ़े रस्ते ते चलता है। मनु शब्द दे रहाव की जिस्ट बनाने इतना समा लगा। हो सकता बोरिंग हो गया हो सकता मुश्किल हो गया हो, बट जब तक सानू रहाव ही ना समझ आए। मन 10 नाज, 10 नाज की है? 10 नाज का मतलब 10 मन अनाज नहीं है। 10 होंदा मेरे इंद्रे ज्ञानेंद्रे, मेरे एक एक इंद्रे ज्ञानेंद्रे का अनाज इकट्ठा करना, उन्होंने कहते हैं
जिस जल निध कारण तुम जग आए, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाई जियो, सो अमृत गुर पाई जियो। छोड़ो वेश पेख चतुराई, छोड़ो वेश पेख चतुराई, दुविधाए फल नाई जियो, दुविधाए फल नाई जियो। मन रे फिर मत कत जाए जियो, मन रे फिर मत कत जाए जियो। बाहर कुंदन बहुत दुख पाए, बाहर कुंदन बहुत दुख पाए, कर अमृत कटवाई जियो, मन रे फिर मत कत जाए जियो। मेरे मन तू बाहर भटकना है, बाहरली नॉलेज इकट्ठी करना है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना है, तीर्थां ते जाना है। मत कत जाई जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, कार अमृत घट माही जियो। तेरे अंदर खजाना है पर तू अंदर दे खजाने नू बिटरे किया होया है, अंदर दे खजाने तो तू एस्केप कर रहा है, अंदर दे खजाने तो तू धुंध फॉग रखी हुई है, हनेरा रखा होया है। सच की बात सुनूंगा नहीं, अगर सुनूंगा तो मेरी आंधी आ जाएगी, आंधी आने से मेरे भरम की, अज्ञानता की, मेरी हनेरे वाली मत दी टाटी उड़ जाएगी। इस करके मैं सच सुनना ही नहीं चाहता। एक कान से सुनता हूं, दूसरे से निकाल देता हूं। या जो लोग कहते हैं, लोग कहते रहे, सुनो सब की करो मन की, मैं इस तरह बनाई रखदा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਨ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸੋਚ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰਾ गाँव बसेगा नहीं। देही गाँव, ये गाँव है एक, ये टाउन है एक, ये शहर है, नगर है। देही गाँव जियो धर्म है तो बस है पंच किरसाना, नैनू नकटू श्रवणू रसपत जीभ अख नक कान, ये कहना नहीं मनते। इंद्री क्या ना माना बाबा अपना बस होएगा, यू विल बी अपसेट। बड़े लोग की पूछते ने धर्म की क्या जरूरत है, इफ यू आर अपसेट यू नीड इट। तू धर्म से एस्केप नहीं कर सकता। अपने आप को आस्तिक बोल सकता है, नास्तिक बोल सकता है, एथिस्ट बोल सकता है, कम्युनिस्ट बोल सकता है, भगवान से मुनकर हो सकता है, पर जे तू अपसेट है ना, तेनू धर्म की जबरदस्त लोड़ है। यू नीड दिस वाइटामिन, यू नीड दिस एंटीबायोटिक, तेनू लोड़ है जबरदस्त। कॉरपोरेट सेक्टर काम करना है, पढ़ाई बहुती आ गई है, कंप्यूटर चलाना आता है, अक्ल बड़ी आ गई, बिजनेस बड़ा है, तेनू हर दुनिया की अक्ल है। लेकिन जे तू अपसेट है ना, तेनू ना अपसेट का कारण लभना पेगा। हंकारी ते तू पक्का हो गया, अपना लेबल अपने मथे ते ला लिया। असी किसी नूं नहीं कह सकते ही इज ईगोइस्टिक, ये बड़ा ईगोइस्टिक है, फलाना बड़ा घमंडी है। नो नीड टू से। फाइंड आउट मैं किस तरह हाँ। साथ संगत जी, जो असीं हौमे सैमीनार कीता सी, 2 दिन का कीता सी, मैनूं हौमे दे सैमीनार नूं करदियां करदियां ये गल समझ विच आई कि पता नहीं मैनूं कित्थों ये अक्ल आ गई है, मैं लोकां दे अवगुण लभ सकना हाँ। एंड आई एम सिक एंड टायर्ड विद दिस अक्ल, दिस इंटलैक्ट, कि मैं दुनिया दे अवगुण देख सकदा हाँ, मेरे टब्बर दे और मेरे जानन वालियां दे और लोकां दे। दिस इज ईगो, दिस इज हंकार। मैं बहुत दुखी हाँ इस इंटलैक्ट तो कि मैनू दूजियां दे अवगुण
ਦੇਖਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਔਗੁਣ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹੈ ਕਾਣੇ, तिनको देख कबीर लजाने। कबीर जी कहते मेरे को लज्जा आती है, शर्म आती है जो दूजिया दे अवगुण देखते ने पर अपना अवगुण नहीं देख पाते ने। अपने वाल जिहड़ी अख है वो बंद है, काणे ने, आवरण हस्त, औरों पे हंसते हैं, दूजे दा अवगुण लभदे ने। ए होमे सैमीनार दी जिस्ट सी द डे यू अंडरस्टैंड कि दूजिया दे नुक्स किवें कड्डीदा है। होमे दा कंडा वायरस कैंसर अंदर वड़ गया, एक कीड़ा अंदर वड़ गया, काश मैं इस तो छुट सका। मेरी भली निबेड़ो, अपना घर वसाना है, अपसेट खत्म करना है। पता की कर, काम क्रोध लोभ अहंकार वर्गे ना पंच जिहड़े ने ना, इन्हां पंचां नूं ना तू मना लै। पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच वसाए, पंच गवाए। चंगे चंगे गुणा नूं मना लै और अवगुणा नूं रुसा दे अपने घरों। अवगुण रूपी गेस्ट आउट और चंगे चंगे गुण आके वसा लै। पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच वसाए, पंच गवाए। इन बिद नगर उठा मेरे भाई। ऐसे नगर बनता है, उसको स्टेबल नगर बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपचल नगर गोविंद गुरु का। अपचल कोई जगह नूं नहीं कहते ने, अपचल नगर किसी थां नूं नहीं जियोग्राफिकली कहते ने। अपचल नगर है मेरा मन। तू स्टेबल हो जाएगा जे तू अवगुणा नूं चुक चुक के बाहर कड्ढण दी जाच सिखे, ताई ते नम्रता आएगी, ताई ते गर्व खत्म होएगा, ताई ते हंकार तो छुटेगा। हुण अगे मनु लैके चलते ने अनस्टेबिलिटी तो स्टेबल बनाने वास्ते। शब्द के रहाउ नूं असीं समझिया कि मेरा मन सतगुर दी मत लैके अपने इंद्रे ज्ञानेंद्रे दा खजाना लैन आया है। जिस जालनित कारण तुम जगाए। लोग पूछते हैं हमारे जन्म लेने का क्या फायदा है। What is the purpose of life? समझ आ गया सामने। Purpose of life is life full of purpose. Purpose of life is life full of purpose. Purpose क्या है? मेरा एम है, मैं अपनी अख नक कान नूं इन्हां नूं एक खजाना देना है। जिस जलनित कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाई जियो। पर वो लैण वास्ते तैनूं अंदरों कुछ रुसाना पेगा। छोड़ो वे इस भेख चतराई, बाहरले दिखावे छड्ड दे, बाहरले भेख छड्ड दे। मन 10 नाज टका 4 गांठी। तू 4 गांठी का मतलब है चज अचार दी गंठड़ी बन लै। मन 10 नाज ये इंद्रिय ज्ञानेंद्रिया दा संतोख दा भोजन अपनी गंठड़ी बन लै। लोकी गंठड़ी केड़ी बनते ने? लोग अवगुणा की बनना है गंठड़ी। गुण ना विहाजै कोई, गुण नहीं लेंदे ने, अवगुण कट्ठे करते ने। पर जिहड़ा गुण लैंदा है वो रविदास जी वांगू की कहंदा है, हो बंजारो राम को सहज करो व्यापार। बड़ा ज करन लगा
मेरा टांडा तैयार है, मेरे कोल सच दे गुणा दा वपार है, कोई करना चाहे कर सकता है। मैं राम नाम धन ला दिया, बिख ला दी संसार, मैं अवगुण छड्डते ने। पर लोकी जदों अवगुणा दी गंठड़ी बंधे ने ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਉਹ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਲਿਵ ਔਨ ਗੁਰਮਤ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਪਾਇਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤਾਬਚੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਚੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਚੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਲਿਵਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਵਗੁਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਧਰ ਗਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਛੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਐਸਕੇਪ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਤੂੰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੰਠੜੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी तब मुश्किल हो जाती है भगवान के दर के अंदर की एंट्री। दर दरवेशी गाखड़ी चलना दुनिया पत पत होता भांति, दुनिया के तरीके से जब चलता हूँ, दुनिया की तो आदत है, दुनिया अवगुणा की गंठड़ी बनती है। लोग अवगुण कट्ठे करते हैं, अवगुण हंकार है, लोग अवगुणा की बनना गंठड़ी, गुण ना भी हाजे कोई। फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी चलना दुनिया पत, बन उठाई पोटली, मैंने भी लोगों की तरह अवगुण इकट्ठे कर लिए। जिथों जिथों काम क्रोध ओंकार हो, जिथों जिथों आशा तृष्णा, जिथों जिथों गालां कड्ढण दे ढंग, जिथों जिथों उच्चा बोलण दे भैड़े ढंग मैनूं समझ आए ना, मैं इकट्ठे कर ले। बन उठाई पोटली कित्थे वंजा घत, हुण मैं कित्थे ले जावां, इहनूं नाल तूं नहीं ले जा सकदा किधरे भी, ऐ तां तैनूं छड्डणी पैणी है। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गटिया मटिया, इतनक खटिया गटिया मटिया, संग न कछ ले जाए, संग न कछ ले जाए। देख तू रब जी के दर ते है, अवगुणा की गंठड़ी इकट्ठी करके नहीं ले जा सकता। मीनस जींदे जी तेनू स्टेबिलिटी, खेड़ा, खुशी प्राप्त नहीं हो सकता। जदों असी अंदर दे रब दे नाल जुड़ जाते ना, जींदे जी अवगुण छड्ड के मिलना पैंदा है, कूड़ छड्डनी पैंदी है। जपजी साहब की सारी जिस्ट है किवें कूड़ छड्डी है। मन 10 नाज टका चार गाठी, वरना की होंदा एंडो टेडो जात। एंडो होंदा आकड़ना और आकड़ के हंकार विच और टेढ़े रस्ते टुरना, यह शब्द रहा हुआ है। बहुत प्रताप गांव सो पाए, 2 लाख टका बरात। सत्संग जी बरात होंदी है वो सनत, वो शाही सनत, वो खजाना जो सानू प्राप्त होता है जदों मैं सच नूं देखण दी अकल प्राप्त करदा। 2 लाख टका बरात, मनु वो वाले गुण प्राप्त होंदे ने जदों मैं सच दी मत दा प्रताप अपने गाँव च वसाण वास्ते लैंदा हाँ। टकाचार गाठी कीता ना, कीमती गुण। सत्संग दे जे नैगेटिव मीनिंग इहदे करांगे ना तां असीं भटक जावांगे शब्द तो। ਇਹਦੇ पॉजिटिव मीनिंग्स ने कि मन तू 10 ਦਾ ਨਾਜ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੰਤੋਖੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਅਲੱਭੈ ਸੰਤੋ ਲੱਭੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਫਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, एक दूजे ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੰਮਤ नहीं है। ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸਵਾਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਛੀ ਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਹੋਛੀ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਤਨ ਪੀਰ ਸ਼ਰੀਰੇ ਮਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਕਾ ਤਨ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦਾਸ ਨਾਜ ਟਕਾਚਰ ਗਾਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਐਂਡੋ ਟੇਡੋ ਜਾਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਾਉਂ ਸੋ ਪਾਏ 2 ਲੱਖ ਟਕਾ ਬਰਾਤ। ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਲੈ ਲੈ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੱਜ ਆਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਤਜੁਗੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਹਿੰਮਤ ਮੋਕਮ ਸਾਹਿਬੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਹਿਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਯੁੱਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਸਟੇਬਲ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਰਪਤ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਲ ਕਲ ਦੁਖੀ ਦੁਖੀ। ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ, ਸੱਚ ਲੈ ਲੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੀਨਸ ਚਾਨਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਹਿਬੀ ਮਾਣ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਰਾਉਜ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਨ ਦਸ ਨਾਚ। दिवस चार की करो साहिबी जैसे बन हर पात। बन हर पात का मतलब होंगे नहीं जैसे पत्ते झड़ जाते हैं तो बस हमारी साहिबी भी गई। ये दुनियावी कुर्सी ने जी इलेक्शन की आई और गई। सच की मत की साहिबी अबचल नगर होंगी है। अबचल हमेशा सदीवी होंगी है, अटल होंगी है, ये कदे जाती नहीं है। जिहड़ा एक बारी सच नूं लै लैंदा है उन्होंने सच की साहिबी प्राप्त होंगी है। और सच की साहिबी जैसे बन हर पात का पॉजिटिव मैना है, जिस तरह कायनात विच पतझड़ के दिनों में आके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं तो नवे पत्ते आ जाते हैं, तो मेरी मौली धरती मौलिया आकाश होंदा है। मेरी सारी रुत खिड़ जाती है, मेरी स्प्रिंग बसंत आ जाती है। इसका मतलब अवगुणा रूपी पत्ते झाड़ लै ते नवे चंगे पत्ते प्राप्त कर लै, गुण प्राप्त कर लै। ना को लै आयो ये धन ना को लै जात। जिस मनुख नूं ये गल समझ आ जाती है कि अवगुणा वाला धन मैं लैके नहीं आया सी, पर सत्संग जी असीं दुनियावी धन भी लैके नहीं आया, पर असीं चंगे गुणा का धन प्राप्त करके लियाए सां। अवगुणा का धन तू नाल नहीं लियाया, अवगुण तू इत्थे इकट्ठे कीते ने। ऊपर आए बैठे कुड़ियार, मेरी माँ चंगी भली खीर बनाए और आके कुड़ियार आके उहदे स्वाह पा देन, इनू कहंदे ने ऊपर आए बैठे कुड़ियार। हुण की होएगा? मत पिट्टै वे मत पिट्टै। ये अन्न साडा फिट है, ये अन्न बादी रोटी नहीं है, ये अन्न है संतोखी भोजन। अजकल संतोख नहीं है। साढ़े 4-4 चुल्हे ने, साढ़े घर 4-4 फ्रिज ने, साढ़े घर एक्सट्रा स्टोरेज भी है, साढ़े घर कपड़े अलमारियां तो बाहर डिग रहे ने। वही आदत असीं गुरुद्वारे रुमाले चढ़ाउण दी भी कर लई। रुमाले गुरुद्वारे भी अलमारियां तो बाहर डिगदे ने, बंद नहीं होंदियां अलमारियां। प्रबंधक सज्जन मना करते हैं और रुमाले ना दिओ, वही आदत असीं उत्थे ही पाई हुई है। साडे कोल सहज नहीं है, संतोख नहीं है, पेशेंस नहीं है, असीं लोकां नाल वंड छकण नूं तैयार ही नहीं हां। सच दा धन तू लैके आया है, अवगुणा दा तू इत्थे इकट्ठा कीता है। अवगुणा दा इकट्ठा मत पिट्टा है, वे मत पिट्टा है। ये अन्न साडा फिट है, तन फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली परेन। हुण तू गल्लां बारों बारों चुली वांगू कर दिया करेगा। धर्म की गल सुनेगा, चुली कर दी बारों, जरा भी अंदर नहीं जान दी। क्यों? तेरा संतोख दा भोजन जिहड़ा सी तू बॉडी नूं खवाया नहीं। मन 10 नाच टका 4 गांठी करना। अवगुणा नाल रब जी नाल एकमिकता प्राप्त नहीं हो सकती। ना को लै जात। रावण हूँ ते अधिक छतपत खिन में गए बिलात। ये रावण कौन है? सत्संग जी, ये रावण तथा कथित स्टोरी श्रीलंका वाले रावण की गल नहीं चल रही। शब्द नूं कंप्लीट करने वास्ते मैं इसकी गायकी नहीं करांगा, लेकिन शब्द जदों आएगा, क्या मांगू कि स्थिर न रही
देखत नैन चलियो जग जाई, उसने भी शब्द आएगा, लंका सकोट समुद्र सी खाई, अगे आएगा ते रावण कर खबर ना पाई। ਇਹ ਲੰਕਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ, ਲੰਕਾ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਖਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਓਂਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਡਾਵਾਂ। पर उन्होंने नहीं पता अखी वेखना रजियां वो रंग तमाशे, सादी जीव ना रजियां कर भोग बिलासे। तू अपना एक लंका दा गढ़ बनाया होया है जैसे रावण बनाता था, लेकिन तेरे बारे कह रहे लंका सा कोट समुद्र सी खाई, चारों पासे तू खाई बना ली है कि भी मैनू कोई भी सता ना सके, दुश्मन मेरी खाई तक आ ना सके। ते रावण, रावण का मतलब वो रावण नहीं है, रावण का मतलब जे तू उन्होंने रावे, जे तू उन्होंने माणे, कर खबर ना पाई। तेनू कदों कां, कदों विकार, कदों आके तेनू सतान, विकार कां अंत की बार होता है, तेरी आत्मक मौत कदों होती है, क्या जाना कि मरेंगे, शरीरक मरना नहीं। नो वन नोस मनु विकार कां कदों सतांदे ने, मैनू आत्मक मौत कदों होती है, नो वन नोस। जिहड़ा देखना सीख जाता है कि मैनू आत्मक मौत आने वाली है, वो जाग पैंदा, मैनू चल पैण वाला है, मनु क्रोध चढ़न वाला है, मेरी जबान थिड़कन वाली है, मेरी अखा लाल होने वाली हैं, मैं हूँ भैड़े बोल बोलन लगा वा, मैं हूँ अपने सस सहुरा नूं बख्शांगा नहीं, मैं अपने साले नूं बर्दाश्त नहीं करांगा। ये सारिया गल्लां ना दुनियावी, जितने मैं दुनिया भर दे एग्जाम्पल देखे ने या जितने अवगुण हंडाए ने, वो तुहाडे नाल सांझ करदा। अपने चल नूं देख पाना, आत्मक मौत तो मनुख बच जाता है, पर जे देख ही ना पाए, शरीरक मौत तो हम देख ही नहीं सकते, हम मर ही जाएंगे। कोई दुनिया का इंसान शरीरक मौत नहीं देख सकता है, पर धर्म का काम यह है, धर्म सानू जींदे जी आत्मक मौत दिखा देता है। कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो कर देता है। धर्म सानू ऐसी ऐनक बख्श देता है कि मैनू एकदम जींदे जी देखना आ जाए अपनी आत्मक मौत। अभी मेरी जीभ ललचाएगी और मैं रिश्वत ले लूंगा, अभी मेरी जीभ ललचाएगी और मैं किसी का पराया हक मार लूंगा। ऐ देखना मैं कैसे मरता हूं। इस तो जागना, जिहड़ा इस तो जागना है ना, इस बारे सारे धर्म की गेम है। इनू पाके सेती खेल कहते हैं, पर जे तू इहदे नाल ना खेडे और अवगुण ना खेडे तो तैनू अवगुण सारी जगह देख किस तरह सताएंगे। जैसे लहसुन की खान, जैसे लहसुन की जैसे लहसुन की खान, जैसे लहसुन की खान, कौन बैठे खाई है, कौन बैठे खाई है, प्रगट होए निरान, जैसी लहसुन की खान, जैसी लहसुन की खान। साकत ऐसा है, 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 साकत ऐसा है। कैसा? जैसी लहसुन की खान, जैसी लहसुन की खान, जैसी लहसुन की खान। लहसुन खाओ ना, छुप के भी लहसुन खाओ ना, यदि बदबू आ जाएगी। तू छुप छुप के जेड़े अवगुण करना है, छुप के अवगुण करना होता है, मन अंदर भैड़े भैड़े ख्याल दुनिया वास्ते बनाना है, और मंदे मंदे ख्यालों की जेड़ी चाल चलता है ना, इन्हों रावे ना, तेनू आत्मक मौत नजर नहीं आएगी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਲੰਕਾ ਸਾਕੋਟ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਖਾਵ ਨਾ ਪਾਈ, 1 ਲੱਖ पूत। मैं जेड़े लोकी रावण दियां स्टोरियां सुनाते ना, उन्होंने पूछया क्या रावण के 1 लाख बेटे थे? कहते नहीं। ये अर्थ कुछ और ने, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते रावण कर दिया ना बाती। मीन्स तू एक पुत्र मंगदा, तेरे लाख पुत्र हो जान, तेरे 1.25 लाख दो तेरे पोतरे हो जान, तेरा वंश भी हो जाए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते रावण, जे तू उन्होंने भी हंडाए ते रावण कर दिया ना बाती, तेरे अंदर चानन नहीं होएगा।
ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਤਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ, ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ 1 ਲੱਖ 1.25 ਲੱਖ नाती क्या मांगोगे सिर न राई। ਇਹ सब कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। तेरे अवगुणा के ख्याल तो इकट्ठे किए ने। अवगुणा की एक माता बनाई हुई है, अवगुणा का एक पिता बनाया, असंतोख अवगुणी मतरेई माँ कुचज्जी मत माता बनाई हुई है, और दुनिया की सेवा ना करने वाला भरा वाला तेरा ख्याल है, और तू इस तरीके नाल अपना टब्बर बनाया हुआ है। नो, दिस वोंट हेल्प यू। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਵਣ ਹੂੰ ਤੇ ਅਧਿਕ ਛਤਰਪਤ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਗਏ ਬਿਲਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਮੱਤ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਗਏ ਬਿਲਾਤ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪੂਜੋ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਸਟ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਿੱਖ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਤ ਤੋਂ ਸੰਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੀਨਸ ਸੱਤ ਤੋਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਸੱਤ ਤੋਂ ਵਰਚੂਜ਼, ਸੱਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ, ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਗੋਲ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪੂਜੋ। ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਐਂਡੋ ਟੇਡੋ ਜਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਟੇਡੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪੂਜੋ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਤ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਤ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਿੰਦ ਮੀਨ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨਕੋ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਤਾ ਸੁਤ ਸੰਪਤ ਅੰਤ ਨਾ ਚਲਤ ਸੰਗਾਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਟੱਬਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰੀਰਕ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਤਾ ਸੁਤ ਸੰਪਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਪत्ति, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਵਗੁਣੀ ਮੱਤ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ ਅਸੰਤੋਖ, ਬੰਤਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੱਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ, ਸੰਪਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸੰਪत्ति ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਚਾ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਚਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਵਗੁਣਾ ਦਾ ਟੱਬਰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅਵਗੁਣਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੈਸੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮਾਈ ਨਿਊ ਟੱਬਰ। ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਦਾ ਟੱਬਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਟੱਬਰ ਕੁੱਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰਾਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲਵਿਕ ਨਾਸੇ ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੰਤੋਖੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨਾ ਪਿਤਰੀ ਉਧਾਰੂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ। ਟੱਬਰ ਬੰਦਾ ਪਰ ਅਵਗੁਣਾ ਦਾ ਟੱਬਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਚਲ ਸੰਗਾਤ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਉਰੇ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਜਾਤ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਵਿਦ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਅਦਰਵਾइज योर लाइफ इज बीइंग वेस्टेड। वेस्ट जाया जा रही है। चले जुआरी दो हाथ झाड़ हो रही है। जियो मैले बाहरों निर्मल जियो तो मैले तीनी जन्म जूए हारिया हो रहा है। इस करके सानू समझाया गया सतगुर की मत ले ले, हंकार दे नाल ना जी, ये स्टेबिलिटी चैन सुख नहीं मिलेगा। जो इंसान सतगुर की मत लेना चाहता है वह कीड़ी वाली नम्रता विच आ जाता है और उसकी कीटी हंकार रूपी कीटी पर्वत खाया पंकार खा जाती है और नम्रता विच आके चंगे चंगे गुण सीखना शुरू करता है।
ਉਹਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਵਾਸਨਾ, ਗੁਣਾ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਵਾਸਨਾ, ਕੱਟ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ, ਕੱਟ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ, ਗੁਣਾ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਵਾਸਨਾ, ਗੁਣਾ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਵਾਸਨਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਧ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਓ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੋਖੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਕਾ ਧਨ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਮਰਤਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।